नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की ये जो क्लास है आप 600 के का परिवार पूरा होने पर देख रहे हैं। मैं जो है आप लोगों को पता है एक पूर्व संध्या पे इसको रिकॉर्ड करता हूं और मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है, यहाँ पे लाइव काउंट चल रहे हैं इसमें और 6 लाख उस समय होने वाले हैं, यानी कि अभी चल रहा है। मैंने कहा क्लास भी लेनी जरूरी है, टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, तो लैपटॉप को यहीं रख लिया। लाइव काउंट चल ही रहे हैं, तो जब पास में आ जाएगा तो एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे जो आप लोगों को फिर एडिट करके बाद में इंस्टा पे दे दिया जाएगा, जिसमें एक बढ़िया सी एडिटिंग करके बढ़िया क्या हाँ ये चीज ऐसे, ठीक है। तो अपनी क्लास भी हो जाएगी और अपना वो काम भी हो जाएगा, मतलब कहीं से प्रभावित नहीं हो, है कि नहीं। आज पढ़ने जा रहे हैं अपन उद्योग की दूसरी क्लास। उद्योग की दूसरी क्लास में जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, कांच उद्योग, ये सारे महत्वपूर्ण है और छोड़ना एक भी नहीं है। आज के इस क्लास के अंदर आप लोगों को 2 उद्योग मैं करवाने वाला हूं। मानकर चले सवाल बाहर जा ही नहीं सकता, ठीक है। अब 2 उद्योग के अंदर ये दोनों उद्योग एलडीसी की तैयारी जो कर रहे हैं ना उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलडीसी में एक स्पेशल जैसे दे रखा है कृषि आधारित उद्योग, क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक टॉपिक आ जाता है जिन्हें कहा जाता है कृषि आधारित उद्योग। तो आज की इस क्लास में आप लोगों को राजस्थान के 2 बड़े कृषि आधारित उद्योग में करवाने वाला हूं। 2 बड़े कृषि आधारित उद्योग का मतलब है, एक नजर लैपटॉप माते रखने पड़े आज, कि एक तो सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा अपन पढ़ेंगे चीनी उद्योग, ठीक है। चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग दोनों पढ़ने वाले हैं, तो बढ़िया तरीके से अपन इसको आज कवर कर लेंगे, बाहर सवाल नहीं जाएगा। नच्छू पढ़ो एकदम आराम, ठीक है, कि देन करनी है कौन, बढ़िया 6 लाख का समृद्ध परिवार अपना हो चुका है, बढ़िया तरीके से पढ़ो। और भी आप लोगों के लिए एफर्ट करते रहेंगे। कल मैंने 600 के वाले वीडियो में बताया भी था कि आप लोगों के लिए और क्या क्या प्रयास करने जा रहे हैं हम भविष्य में, नहीं देखा तो देख लेना उसे। पचास 60 एक बाकी है सब्सक्राइबर लैपटॉप में, मतलब जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा था, ये कल शाम की बात है, ठीक है। अभी हो जाएंगे शायद क्लास लेते लेते, ठीक। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल की क्लास बढ़िया रही ना, आप लोगों के कमेंट आए बहुत बढ़िया, पता चल गया कि हाँ कल की क्लास आप लोगों के अच्छी रही है। अब जहां जहां जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं ध्यान वहीं वहीं रहना चाहिए, ठीक है। ध्यान केंद्रित करें, शुरू, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन आज पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखने को मिलते ही मिलते हैं सवाल, ठीक है ना। चलिए अब देखो, सूती वस्त्र बनते किससे हैं, कपास से, ठीक है। यानी कि कृषि आधारित उद्योग है, कपास ही होगा, बाद में कपास ही सूती वस्त्र बनी, है ना, कॉटन। तो ये सूती वस्त्र उद्योग जो है कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, मानकर चलना, यहाँ पे ध्यान रखना। कृषि आधारित उद्योग सबसे प्राचीन उद्योग। पहले इंसान को मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या रही, रोटी, कपड़ा, मकान। भाई रहने के लिए छत, खाने के लिए रोटी, और रोटी कपड़ा मकान ही तो चाहिए था उस समय, है ना। तो बस, और पहनने के लिए कपड़ा, तो कपड़ा जब चाहिए था तो फिर यहाँ पे कपास का ये महत्व बढ़ा, और यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग ये सबसे पहले पनपा, तो ये सबसे प्राचीन है और ये सबसे संगठित उद्योग भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे प्राचीन है, सबसे संगठित है, तो सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग भी ये रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग भी यही रहा है। कृषि आधारित उद्योग की विशेषताओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो और कहां से प्रश्न बनते हैं, देश की सबसे पहली सूती वस्त्र मिल पूछे ना, यानी कि आप लोगों को यह पूछ ले कि भारत की सबसे पहली सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई, तो वो मुंबई में की गई। कहां की गई, मुंबई के अंदर की गई। 1854 की बात है और कावस जी के प्रयासों से। हालांकि ये इतना कावस जी वाला जो है, ये तो कोई इंडिया वाले उद्योग और उनसे संबंधित में पूछते हैं, राजस्थान वाले में नहीं पूछते। तो कावस जी के प्रयासों से ये स्थापना की गई, ठीक है। यहां पे इतना ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां लगाओ, नाका बिठा देना इधर, यहां से सवाल बनता है। जहां जहां इंपॉर्टेंट मैंने आज तक क्लास में लगवाए हैं, इतिहास गवाह है कि वो प्रश्न बने हैं। चाहे बड़ी बात नहीं है, रहे ते पेपर उठार देख लो, क्लास उठार देख लो, थाने तसल्ली हो जाए, ठीक है। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट लगा देना, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर, ठीक है। कहां, ब्यावर, 1889, ये भी ध्यान रखना है साथ साथ में। साथ ही साथ ये ध्यान रखना किसके प्रयासों से पूछा जाए,
तो दामोदर दास राठी, दामोदर दास राठी के प्रयासों से पूरे 3 फैक्ट बताए यहां, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कहां? ब्यावर के अंदर। ठीक है, अब तो ब्यावर अलग से जिला बन गया, पहले अजमेर में आ जाता था ब्यावर। ठीक है, ब्यावर के अंदर 1889 के अंदर है। पहले भारत वाली कितने? 1854, ये है 1889 के अंदर। ठीक है, और दामोदर दास राठी के प्रयासों से, डीडीआर, दामोदर दास राठी, यहां याद रख लियो डीडीआर, डीडीआर, दामोदर दास राठी के प्रयासों से। ठीक है, पूछा जाने वाला सवाल है। अब देखो, राजस्थान में एकीकरण से पूर्व, एकीकरण कब संपन्न हुआ? सारी चीजें अपन पढ़ के आए ना। एकीकरण 1948 से शुरू हुआ, अंतिम चरण 1956 वाला, यानी कि 1956 तक। एकीकरण से पूर्व का मतलब है 1956 तक पूर्ण हो गया, उसके बाद की बात नहीं है। पूर्व सूती वस्त्र मिल की संख्या थी 7। वैसे वृहद उद्योग उस समय 11 हुआ करते थे, लेकिन सूती वस्त्र मिल की संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी? 7। लेकिन एकीकरण के बाद जो है और भी सूती वस्त्र मिलें स्थापित हुई। वर्तमान में पूछा जाता है तो वर्तमान में जो आप लोगों के हैं वो 23 है। वर्तमान में राजस्थान में सूती वस्त्र मिल की संख्या कितनी है? 23 है, 23। एकीकरण तक 7 थी, बढ़ती बढ़ती धीरे अब हो गई 23। अब इस 23 का भी वर्गीकरण पढ़ना होता है। इस 23 का वर्गीकरण में मतलब एक तो आ जाएगी निजी क्षेत्र की, दूसरी आ जाएगी सार्वजनिक क्षेत्र की, और तीसरी इन दोनों का मिश्रण सहकारी क्षेत्र की। ठीक है, जो मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की भी होती है और निजी भागीदारी से चलती है, वो सहकारी। ठीक है, तो 3 तरह की है वर्गीकरण में। 23 मिले हैं, वो 3 तरह के कैटेगरी में बटा हुआ है। कौन कौन सी? सार्वजनिक, निजी और सहकारी। अब बिल्कुल देखो, हाँ और काम कर दूंगे थारे, मतलब सहकारी और सार्वजनिक थान याद रखनी है 3-3, और 23 में 6 घटा तो लारे बची 17। ठीक है, तो देखो निजी क्षेत्र की कितनी है? 17। ठीक है, और 3 कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र की 3 और सहकारी क्षेत्र की 3। और इस तरीके से पूछा भी जाता है, कौन सी सहकारी क्षेत्र की, कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की और कौन सी निजी क्षेत्र की, ऐसे भी पूछ सकते हैं भाई। एग्जामिनर के आजकल कोई भरोसे नहीं है। ठीक है, पैग एग लगा के भी पेपर बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि बने हैं आज तक, तो अपन ने देखे हैं। जब 23 सवाल डिलीट करने पड़ जाए किसी पेपर में से, इतनी सारी आपत्तियां लगानी पड़ जाए, तो फिर पैग से एक साथ में मेरे को लगता है चलते होंगे, तभी ऐसे पेपर बन जाते हैं। भाई हमें तो कोई कहे तो एक सवाल त्रुटि युक्त हम नहीं छोड़े कि हाँ ऑब्जेक्शन वाला या डाउटफुल वाला डालना ही क्यों अपने, है ना। हमें कोई कह दे तो हम पैग लगा के नहीं बनाए, हम तो सादे ही बनाए पेपर, है कि नहीं भाई। ऐसे ही होगा ना भाई, जहां पे 23 सवाल किसी पेपर में से डिलीट करने पड़े, कभी 25 करने पड़े, कभी 30 करने पड़े, हैं। मैं तो कहूं 2 भी क्यों करने पड़े, 2 भी क्यों करने पड़े भाई। सही तरीके से बनाओ। 150 सवाल सही नहीं बना सकते क्या? इतने सवाल है, हजारों सवाल है, उसमें से 150 ऐसे नहीं बना सकते जिसमें कोई आपत्ति नहीं लगे। थोड़ा सोचते हैं, मैं सोचता हूं कई बार ऐसा कि ऐसे कैसे पेपर बनाते हैं। स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा सोचते हैं, परेशान भी होते हैं, पैसे भी लगते हैं आपत्तियों के, परेशान होते हैं, और फिर इतने सवाल लगाने से योग्य कैंडिडेट कई बार भी निकल जाते हैं। पीड़ाएं हैं, कौन समझेगा? अपन समझेंगे नहीं तो और कौन समझेगा। ये पीड़ाएं, तो ये पीड़ाएं हैं भाई। लो स्क्रीनशॉट लो, हमने पीड़ा है जी को तो क्या कर सका रहे, जब तक जीना है तब तक सीना है। ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में कोई कमी नहीं, इस आसमां के पास भी तो खुद की जमीन नहीं। तो बस कुछ ना कुछ तो कमियां चलती रहती है कि नहीं। वर्ल्ड कप देखने रो फायदो है, कुछ डायलॉग भी याद हो जिया करे, है कि नहीं। ये वर्ल्ड कप में ही बोला हुआ डायलॉग है, कमेंट्री सुनते हैं ना उसमें बोलते हो। चलिए आइए, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की पढ़ रहे हैं। ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। अब देखो, देश में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल यदि पूछे तो 2 राज्य ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र और गुजरात। अब जहां पे कपास ज्यादा होगा वहां पे सूती वस्त्र मिलें भी ज्यादा होगी। ज्यादातर जो है मतलब कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पे भी उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जिसमें चीनी उद्योग तो ऐसा उद्योग है, जितना गन्ने के खेत के पास होगा उतनी ज्यादा चीनी प्राप्त होगी, जितना दूर होगा उतनी कम चीनी प्राप्त होगी, क्योंकि गन्ना जल्दी सूखता है। तो ये कच्चे माल की उपलब्धता वाला फैक्टर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है इसके अंदर। ठीक है, किसमें? उद्योग के अंदर। अब देखो, राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल पड़े तो भीलवाड़ा आएगा, और अभी अपन पढ़ेंगे भी ना तो देखोगे भीलवाड़ा में कितनी है। इसीलिए राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है भीलवाड़ा।
भीलवाड़ा को तो बीच में सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म का कपड़ा बनाने का एक टेंडर भी मिला था। सरकारी स्कूल की पूरी यूनिफॉर्म जो है भीलवाड़ा की एक कंपनी को मिला था। तो ये भी यहां से इंपॉर्टेंट है, ये टेक्सटाइल सिटी है यहाँ की, ठीक है, ध्यान रखना। देखो राज्य की सबसे बड़ी और सर्वाधिक उत्पादन वाली मिल, किसकी बात हो रही है? सूती वस्त्र। ध्यान यहीं पे होना चाहिए और कहीं पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन करने वाली, जिसके अंदर महाराजा लगा है, वही सर्वाधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स, जहां से ये क्लास आप लोगों के लिए आ रही है पाली, वहीं पे ये उम्मेद सिंह मिल्स है। तो सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा उम्मेद सिंह मिल्स पाली। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये बड़ी है, ये मिल बड़ी है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, और उत्पादन की क्षमता से भी ये ज्यादा उत्पादन करती है। आगे बात समझ, महाराजाओं याद रख लियो। राज्य में सर्वाधिक कार्यशील करगों वाली, इन करगों में आप ये भी कह सकते हो हथकरघे। अब तो क्या है, मशीनें लग गई ज्यादातर, पहले हथकरघे हुए करते थे। करघे से फिर सूती वस्त्र, धागे बनाए जाते थे और फिर वस्त्र बनता थे, ठीक है। तो सर्वाधिक मतलब क्या है, कार्यशील करघों वाली मिल्स पूछी जाए, मिल पूछी जाए, तो वो भी पहली वाली है। कौन सी है? कृष्णा मिल्स। कहां है? ब्यावर, डीडीआर, दामोदर दास राठी के प्रयासों से स्थापित। ये चीजें याद रखनी भाई बहुत जरूरी है। और ए याद रखना, और सब बढ़िया तरीको बताऊंगे थे ताने डिस्कस करो आपस में। एक टॉपिक याद कर लिया, 2 टॉपिक याद कर लिए, उसके बाद में 3-4 लोग जो है डिस्कस करो, ज्यादा नहीं, ज्यादा हम तो बस झगड़ा हो सके, ठीक है, और पढ़ाई होती नहीं है। 3-4 लोग डिस्कस करोगे ना, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन बोला जाता है इसे, और ये सक्सेस की एक की है, इसको मानकर चलना, ठीक है। तो ये कृष्णा में ध्यान रखना, सर्वाधिक कार्यशील करगों वाला प्रश्न बना हुआ है, ठीक। आय की दृष्टि से यदि देखा जाए तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग ही है। इतने उद्योग है, लेकिन आय की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो रत्न आभूषण वाला है। भाई पैसे कहां ज्यादा मिलेंगे? जहां पे कीमती चीजें होगी। तो रत्न आभूषण पहले नंबर पे। यदि आपको पूछे कि फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट है रत्न आभूषण वाला। लेकिन ये इतना बड़ा नहीं हो सकता है, पैसे ज्यादा है लेकिन इतना बड़ा नहीं हो सकता कि सभी रत्न आभूषण ही बनाएंगे तो फिर सभी करोड़पति बन जाएंगे, है ना। तो ये रत्न आभूषण वाला, जैसे ज्यादातर आप लोग देखते हो तो बड़े बड़े जैसे प्रतियोगिताएं वगैरह होती तो इनकी ट्रॉफियां वगैरह वो भी यहाँ बनती है जयपुर के अंदर। रत्न आभूषण का बहुत गढ़ है ये, ठीक है। तो रत्न आभूषण वाला आय की दृष्टि से यदि देखोगे ना, इनकम की दृष्टि से, तो पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आप लोगों के सूती वस्त्र उद्योग ही आएगा। यहां तक क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। अब देखो ये विशेष तथ्य है, विशेष तथ्य जिसमें आप लोगों को मैनचेस्टर, बोस्टन राजधानी, सूती वस्त्र राजधानी वगैरह ये चीजें ध्यान में रखनी है। और इसमें लोड लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बहुत आसान है, बिल्कुल हौले हौले याद हो जाए, ठीक है। देखो भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए ही जाना जाता है, इंग्लैंड का शहर था, ठीक है था क्या है। और बोस्टन जो है वो भी सूती वस्त्र के लिए ही जाना जाता है। और इसलिए भारत में अभी अपन ने क्या पढ़ा, गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र के मिल्स है कि नहीं। तो यहां पे ध्यान रखना है कि अहमदाबाद जो है ना, उसे भारत का मैनचेस्टर और बोस्टन कहा जाता है। भारत की सूती वस्त्र की राजधानी पूछे तो भी आप लोगों को ध्यान रखना है अहमदाबाद, ठीक है। अहमद द्वारा आबाद, अहमदाबाद, ऐसे समास वर्गीकरण आप लोग पढ़ोगे ना वहां पे, तो ये समाज के अंदर आएगा आप लोगों के। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो फिर आप लोगों को ध्यान रखना है कानपुर, इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते थे पहले। अब आप लोगों को ध्यान रखना है उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर है, ठीक है, कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का पूछते हैं तो कोयम्बटूर, उत्तर भारत का पूछे तो कानपुर। और यहां पे राजस्थान में पूछ लिया जाए तो 2 चीजें ध्यान रखना है, दोनों ही भी से शुरू होते हैं, एक तो भीलवाड़ा, एक भिवाड़ी, ठीक है। तो यहां पे देखो राजस्थान का मैनचेस्टर डायरेक्ट पूछे, कोई इफ बट या कोई भी दूसरा शब्द नहीं जुड़ा हुआ, और डायरेक्ट पूछ लिया कि भाई बताओ राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, भीलवाड़ा। यदि ये पूछे कि नवीन मैनचेस्टर कौन सा है, नया, जहां पे नई मिल्स वगैरह स्थापित गए या संभावनाएं है, तो फिर भिवाड़ी। क्या कौन सा? भिवाड़ी, जो अब वर्तमान में कौन से जिले में, खैरथल तिजारा के अंदर, ठीक है। तो देखो राजस्थान का मैनचेस्टर डायरेक्ट पूछते हैं तो भीलवाड़ा। यदि नवीनतम मैनचेस्टर पूछा जाए या नवीन मैनचेस्टर पूछा जाए तो भिवाड़ी, खैरथल, तिजारा।
इसके अलावा राजस्थान की वस्त्र नगरी और टेक्सटाइल सिटी भी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। देखो, पूर्व का मैनचेस्टर विश्व के संदर्भ में पूछे तो ओसाका जापान के अंदर है। कहां है? जापान। मैंने विश्व के महाद्वीप पढ़ाए थे, तब आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से, आज तो लैपटॉप भी सामने काउंट चल रहे हैं, लाइव सब्सक्राइबर काउंट चल रहे हैं, होने वाले हैं, अभी 6 लाख होने वाले। आप जब देख रहे हो तब तो हो चुके, लेकिन ये पूर्व संध्या रिकॉर्ड होती है ना क्लास, तो तब चल रहे थे, मेरे सामने ही पड़ा। तो कहां था मैं था ओसाका, जापान। तो मैंने विश्व के महाद्वीप पढ़ाए थे, रीट की बैच चल रहा था तब इसी यूट्यूब पे। जब पढ़ाए थे कहूं तो यानी समझ लेना कि इसी यूट्यूब पे आज भी वो क्लास मौजूद है। उसके अंदर मैंने ओसाका वगैरह सब जो है जापान के द्वीप, जो 4 बड़े महत्वपूर्ण द्वीप है वो, और बहुत बढ़िया तरीके से मैप वगैरह यूज करके पढ़ा है। अब कई विद्यार्थी कह रहे सर रीट का बैच कब शुरू करोगे? पहले रीट पे क्लियर तो हो जाने दो, मंत्रियों को क्लियर हो जाने दो, विभाग को क्लियर हो जाने दो, वो सब क्लियर हो जाएंगे तो अपन तो क्लास शुरू कर ही देंगे है। अभी तो उनको ही नहीं पता कि करना क्या है, कि एक परीक्षा कराएं कि 2 कराएं है। प्रयोगशाला है, रीट क्या है, 3rd ग्रेड क्या है, प्रयोगशाला है। उन्हें प्रयोग करने दो, बाद में दाब जाएंगे कि हाँ फाइनल प्रयोग हो गया रे भाई, अब ये इस साल ये पैटर्न रहना है, तब अपन तो करा देंगे क्लास। कहाँ पिछली बार कहाँ छोड़ी थी बताओ? तो अब भी करवा देंगे, जब तक ये पूरा हो जाने दो। पशु परिचर वाले बेचारे बच्चे, इनको पढ़ लेने दो। आप लोगों की भी ये क्लासेस तो काम आनी है, राजस्थान वाली वापस नहीं कराऊंगा, पढ़ लेना यही, उसमें जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो कराऊंगा वापस, ठीक है। चलो, तो ये चीजें याद होनी चाहिए, कल पूछूंगा वापस। ऐसे अब जैसे स्कूल खुल गई ना, तो ये इस बच्चों को कहना पड़ता है होमवर्क कल याद होनी चाहिए, पूछूंगा वापस, ध्यान रखना। तो वो क्या है भाई, पूछे नहीं पूछे, लेकिन ऐसे कहने से बच्चे याद करके आते हैं, और वो चीजें हाथों हाथ याद हो जाती है, क्योंकि पढ़ाया ताजा ताजा, आपको भी याद हो जानी चाहिए। कल पूछूंगा वापस, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। देखो ये सूती वस्त्र की मिल है, चित्र से भी पता चल जाएगा। वो कपासियो देखो, मतलब लेबर भी बहुत लगते हैं, पावर लूम भी लगते हैं, जो बड़ी मशीनें होती है ना, पावर लूम होती है, वो भी बहुत लगते हैं। देखो अब यहाँ पे ये 3 तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें, ताकि आप लोगों को अलग अलग भी ध्यान रहे, और 3 बता रहा हूं सहकारी क्षेत्र की मिलें। फिर आप लोगों के दिमाग में रहता है कि सर 17 निजी बताओगे कि नहीं बताओगे? बताएंगे, अगली स्लाइड आते ही वो भी आप लोगों को पता चल जाएगी। तो देखो यहाँ पे जो है सार्वजनिक क्षेत्र की याद करने की ट्रिक बता देता हूं, उसके अलावा 3 जो महत्वपूर्ण है वो आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएगी सहकारी क्षेत्र की। यहां पे आप लोगों को एक ट्रिक दे देता हूं, एडम विजय। क्या? एडम विजय, बस किसी का नाम है एडम विजय, वो याद रखना है आप लोगों को, ये सार्वजनिक क्षेत्र की हो जाएगी। अब देखो एडम विजय हो गया, एडम और विजय, आगे बात दिमाग, एडम विजय, बस ये 3 जो है सार्वजनिक क्षेत्र की याद हो जाएगी आप लोगों को, है ना। देखो एडम कह रहे, एडमंड कॉटन मिल कहां है? ब्यावर 1906 में स्थापित। महालक्ष्मी कॉटन मिल कहां? ब्यावर 1925 में स्थापित। विजयनगर कॉटन मिल कहां? अजमेर 1932। यानी कि उस समय आप देखो ना, तो उस समय मान के चलो कि अजमेर में थी तीनों, अब वर्तमान में 2 चली गई ब्यावर के अंदर, 1 चली गई अजमेर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ वर्तमान में कलयुग में आते आते बंटवारा हो गया, ठीक है। फिर देखो ये जो है आप लोगों के सहकारी क्षेत्र की है, यानी निजी भी और सार्वजनिक भी दोनों मिलके इसको चलाते हैं, वो होती है आपके सहकारी क्षेत्र की मिलें। राजस्थान राज्य सहकारी कतई बुनई मिल्स कहते हैं गुलाबपुरा भीलवाड़ा। श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल्स हनुमानगढ़ 1978, ठीक है। गंगापुर सहकारी कतई मिल्स गंगापुर भीलवाड़ा। अब इसलिए यहां पे ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, बताऊं आप लोगों को, क्योंकि यहां पे जो है देखो सहकारी शब्द इनके अंदर ही आ गया, तो यहां पे बिल्कुल आसानी है सहकारी की ये याद रखने की, कोई मतलब डायरेक्ट यहां याद क्या रखना है, यहां आपको डायरेक्ट याद रखना है, एक तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा की, एक हनुमानगढ़, एक गंगापुर भीलवाड़ा की, बस ये ध्यान रखना है। यानी कि 2 तो चली गई भीलवाड़ा में, 1 है हनुमानगढ़ के अंदर, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, यहां है कि नहीं। चलिए, तो यहां पे आप लोगों को क्या क्या याद हो गई? एक तो सार्वजनिक क्षेत्र की याद हो गई और सहकारी क्षेत्र की याद हो गई। अब पीछे क्या बची? पीछे बची आप लोगों के निजी क्षेत्र की। ले स्क्रीनशॉट। हाँ भाई,
अब ये जो है आप लोगों के निजी क्षेत्र की मिलें हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें स्थान ध्यान रखना है, बस बाकी कुछ नहीं। स्थान भी याद रह जाए तो बढ़िया बात है, नहीं रहे तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इससे पहले जितनी अभी क्लास होगी ना सूती वस्त्र से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें से स्थान पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो नहीं पूछते, है ना। चलो देखो, देख कृष्णा मिल्स ब्यावर अभी पढ़ ली अपन ने, महाराजा उमेद सिंह मिल्स पाली पढ़ ली, ये भी उदयपुर कॉटन मिल्स नाम के अंदर ही उदयपुर लिखा है। आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ अजमेर के अंदर, ठीक है। शार्दुल टेक्सटाइल गंगानगर के अंदर, जोधपुर वुलन मिल जोधपुर डायरेक्ट आ गया। आधुनिक पॉलीटेक आ से ही ध्यान रखना अबू रोड के अंदर। मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ टेक्सटाइल उदयपुर मत करके आना, मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। राजस्थान स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स भीलवाड़ा, मॉडर्न ग्रुप मिल्स भीलवाड़ा, माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स झालावाड़, ये भी महत्वपूर्ण, अलग नाम आती ही महत्वपूर्ण हो गया। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स कहां है, झालावाड़। गोपाल इंडस्ट्रीज मिल कोटा, मॉडर्न सिंथेटिक मिल अलवर, जयपुर स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स जयपुर, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों के ये लिखा हुआ है पोद्दार, ये लिखा हुआ है, यहां नहीं दिख रहा है आप लोगों को, मुझे पता है। पोद्दार स्पिनिंग मिल्स जयपुर और वस्टेड स्पिनिंग मिल्स नागौर और चूरू के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वस्टेड वाली भी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखोगे ना आप तो 16 और एक ये 17वीं, ठीक है, इधर लिखी हुई है, तो ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट। ये पोद्दार स्पिनिंग मिल्स लिखा हुआ है, ये वाली मैंने बोल के भी बता दिया है, फिर बाद में दबीड़ा मत लियो चैट बॉक्स में, गुरुजी वो नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा। तो इसी के साथ भैया आप लोगों को क्लास पूरी नहीं हुई रे, सूती वस्त्र उद्योग पूरा हुआ है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग हो गया पूरा। अब चीनी उद्योग बढ़ते हैं। अब सबसे पहले क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि कृषि आधारित उद्योग सबसे बड़ा कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। दूसरे नंबर पे कृषि आधारित उद्योग बड़ा आएगा, वो है चीनी उद्योग, क्योंकि ये भी गन्ना भी खेत में उगाया जाता है, उसके बाद में चीनी निकाली जाती है। चीनी दो तरीके से प्राप्त की जाती है, एक तो गन्ने से और एक चुकंदर से, एक तो गन्ने से और एक चुकंदर से, दोनों ही ध्यान रखना, ठीक है। देखो राजस्थान का दूसरा, कट गया शक्तिमान जी, आइए, राजस्थान का दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग, कच्चा माल इसके लिए क्या है, गन्ना और चुकंदर। यदि देखें विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश, तो अब भारत है, पहले इसमें ब्राजील भी पढ़ते थे, ठीक है, तो भारत। यदि देखें देश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में, यूपी में होता है, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन देश के अंदर यूपी में। और राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन श्री गंगानगर, ग से गन्ना, ग से गंगानगर, ठीक है। और राजस्थान में अन्य गन्ना उत्पादक जिले देखोगे तो गंगानगर, बूंदी, चित्तौड़, राजसमंद, झालावाड़, उदयपुर, ये है। और गन्ना और चीनी उत्पादन वाला यानी चीनी उद्योग ऐसा है जो गन्ने के खेतों के आसपास ही जो है लगाया जाता है। कारण यह है कि जितनी दूरी होगी उतना माल कम प्राप्त होगा, उतनी चीनी कम प्राप्त होगी, और इतना नुकसान कोई भी उद्योगपति उठाना नहीं चाहेगा, इसलिए उनके आसपास ही इसको लगाया जाता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन कहां होता है, देखो गन्ना तो यूपी के अंदर है, लेकिन चीनी उत्पादन महाराष्ट्र के अंदर है। ध्यान देने लायक चीज है। राजस्थान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन गंगानगर। अब यहां पे कोई दिक्कत नहीं है कि अपने राजस्थान में ये भी गंगानगर, ये भी गंगानगर, बढ़िया जम गयो। देखो राजस्थान की पहली चीनी मिल आप लोगों को पूछे तो द मेवाड़ शुगर मिल, और 1932 भी ध्यान रखना, मिलान वाले सवाल के अंदर पूछा जाता है। नाम है द मेवाड़ शुगर मिल, कपासन चित्तौड़ के अंदर है, भोपाल सागर कपासन चित्तौड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई हो तो उसे लगा ही देना, और निश्चित रूप से यह सवाल देखने को मिलेगा एग्जाम में, कई बार बना है और यही सवाल बनते हैं। जैसे सूती वस्त्र मिल में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड इतना फेवरेट है, एग्जामिनर का छोड़ता ही नहीं है। यहाँ पे चीनी मिल्स में द ये वाली मेवाड़ शुगर मिल्स बहुत फेवरेट है, भोपाल सागर कपासन चित्तौड़ के अंदर 1932। राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की पहली चीनी मिल द गंगानगर शुगर मिल्स, गंगानगर के अंदर ही 1937। इससे ये भी बताऊं, इससे सवाल कम बनता है, इससे ज्यादा बनता है। और ये वाली जो मिल थी ना सार्वजनिक क्षेत्र की, ये पहले निजी क्षेत्र की थी, 1956 के बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आ गई। इससे सवाल कम बनता है,
ठीक है, सवाल बनता है इससे ज्यादा। और इसके अलावा केशवराय पाटन वाली अब जो बता रहा हूं मैं सहकारी वाली, ठीक है, उससे सवाल ज्यादा बनता है। देखो, और फिर बनता है आप लोगों के राजस्थान की पहली सहकारी क्षेत्र की मिल। यहां पे भी खिला ठोक के इंपॉर्टेंट लगा दो, जैसे लगा सकते हो, जैसे ही याद रख सकते हो लगा देना। एक तो भोपाल सागर कपास चित्तौड़ वाली, चीनी के अंदर यही पूछे जाते हैं, चीनी उद्योग। और एक ये सहकारी वाली केशवराय पाटन बूंदी, ठीक है, ये कहां है? केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल बूंदी 1965। देख लेना, इन दोनों में से सवाल बनते हैं, चाहे पीवाई क्यूज उठा के देख लो, आपको मिलेंगे सवाल। और राजस्थान की वह चीनी मिल जिसमें चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, वो है आप लोगों के द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। और इसके अधीन शराब और स्प्रिंट बनाने का कारखाना भी है। शराब और स्प्रिंट बनाने का कारखाना भी इसके अधीन है, इसी के अधीन, ठीक है। और ये क्यों स्पेशल हो गई? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। बाकी में गन्ने से बनती है, इसमें चुकंदर से बनती है। और पीछे आप लोगों को दिख रहे हैं सारे, देखो शक्कर प्राप्त हो रही है, हाथों हाथी, है ना। और क्या चीज बताई थी, गन्ने के खेतों के पास ही इसको लगाया जाता है। ये कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करने वाला उद्योग है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण उद्योग चीनी उद्योग में इतना ही है, ठीक है। और अब आप लोगों के इसमें से देखो, ये 5 जुलाई तक आप लोगों के लिए विशेष ऑफर रहेगा। इसके बाद में इसकी प्राइस क्या 99 रहेगी, ठीक है। तो जिसको भी ज्योग्राफी से रिलेटेड एनसीईआरटी वाली अभ्यास करनी है ना, वो इन 3 दिनों में यदि ज्वाइन कर ले तो फायदा है, नहीं तो फिर वैसे फिर रेट बढ़ती है तो जीएसटी भी ज्यादा लगता है। तो कुल मिला के आप लोगों को पहले ज्वाइन करने में ही फायदा होता है। इसके अलावा आप लोगों को कल भी, मतलब आप लोग ये क्लास देख रहे हो उससे पहले आप लोगों को 600K वाली जो है वीडियो इस पे मिल चुकी होगी। यानी कि इस पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ दे रखते हैं। और अपन को ब्लू टिक अपन ने इसमें अब ले लिया है, तो कोई समस्या नहीं, पहचान करने में भी आसान हो जाती है। जुड़े हैं और बढ़िया जुड़े रहें, टच में रहें। और एक्टिविटी अपन जो भी करेंगे वो साझा कर दी जाएगी इसके माध्यम से। बाकी 6 लाख का अपना परिवार हो ही चुका है। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का प्रेम, स्नेह, सहयोग ऐसे ही बना रहे। हम आप लोगों के लिए साथियों निरंतर प्रयास करते हैं और करते रहेंगे, इस चीज को मानकर चलें आप, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे पूरी करते हैं और अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।